16 संस्कार एक जीवन की आध्यात्मिक यात्रा गर्भ से मोक्ष तक। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तब केवल एक शरीर नहीं बल्कि एक संस्कृति जन्म लेती है। भारतीय संस्कृति में जीवन कोई संयोग नहीं, वह एक संस्कार यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो गर्भ से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है और मोक्ष तक पहुंचती है। आज इसी अनोखी यात्रा 16 संस्कारों की कहानी सुनिए जिनसे बनती है भारत की आत्मा। गर्भाधान संस्कार, कंसेप्शन रिचुअल, आदिम संस्कार। यह वह क्षण है जब जीवन का बीज बोया जाता है। पति पत्नी शुद्ध मन से नई सृष्टि का संकल्प लेते हैं। इसी क्षण सिखाया जाता है कि जीवन केवल शरीर का जन्म नहीं, आत्मा का संस्कार है। 2 पुंसवन संस्कार। यह संस्कार गर्भ में पल रही आत्मा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। माँ का हर विचार, उसकी हर भावना बच्चे के स्वभाव को गढ़ती है। इसलिए कहा गया, माँ ही प्रथम गुरु है। 3 सीमंतोन्यन संस्कार। जब माँ गर्भवती होती है तब परिवार उसका मनोबल बढ़ाने के लिए यह विधि करता है। यह ममता का पर्व है जहां माँ और शिशु दोनों के लिए मंगल की कामना की जाती है। 4 जातकर्म संस्कार। जन्म के साथ ही बच्चे के कानों में पिता गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है। यह शिशु के लिए पहला संदेश होता है, बेटा तू दिव्यता लेकर आया है। 5 नामकरण संस्कार। नाम केवल पहचान नहीं है, वह ऊर्जा है। वैदिक ज्योतिष से चुना गया नाम पूरे जीवन की दिशा तय करता है। हर नाम एक कंपन है जो जीवन के संगीत को स्वर देता है। 6 निष्क्रमण संस्कार। जब शिशु पहली बार प्रकृति को देखता है, सूरज की किरणें, खुला आकाश, तब यह संस्कार होता है। यह बोलता है, स्वागत है, तू अब इस सृष्टि का हिस्सा है। 7 अन्नप्राशन संस्कार। 6 महीने के बाद जब बालक को पहला ठोस भोजन दिया जाता है तब यह केवल आहार नहीं, आशीर्वाद होता है। यह संस्कार कहता है, अब जीवन का स्वाद ले, पर संयम कभी मत छोड़। 8 चूड़ाकर्म या मुंडन संस्कार। बालक के बाल काटे जाते हैं, प्रतीक है पुराने कर्मों के बंधन से मुक्ति। जीवन एक नए आरंभ का नाम है। 9 कर्णवेद संस्कार। कान में छेद केवल शोभा नहीं, यह संकेत है अब तू उपदेश सुनने योग्य हुआ है। हर संस्कार में जीवन की शिक्षा छिपी है। 10 उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। यह अध्यात्म का द्वार है। यह वो क्षण जब विद्यार्थी ब्रह्मचर्य के मार्ग पर प्रवेश करता है। गुरु के सानिध्य में शिक्षा का आरंभ होता है। 11 वेदारंभ संस्कार। अब गुरु शिष्य को वेदों का ज्ञान देता है। यह वह समय है जब बचपन में संस्कार बोए गए बीज ज्ञान के फल देने लगते हैं। 12 समावर्तन संस्कार। गुरुकुल से लौटते हुए शिष्य अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता है और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का संकल्प लेता है, अब मैं जो सीखा हूं वह मानवता के काम में लाऊंगा। 13 विवाह संस्कार। यह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन है। परिवार, परंपरा और भविष्य का संगम है। विवाह को संस्कार इसलिए कहा गया क्योंकि यह सृष्टि के निरंतर प्रवाह को बनाए रखता है। 14 वानप्रस्थ संस्कार। जब जीवन का अनुभव पूर्ण हो जाए तब मनुष्य धीरे धीरे सांसारिक मोह से दूरी बनाता है। यह विरक्ति नहीं, आत्मस्थिरता की ओर पहला कदम है। 15 संन्यास संस्कार। यह वह क्षण है जब जीवन पूरी तरह त्याग में परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति अब समाज से नहीं, आत्मा से जुड़ता है। उसका लक्ष्य अब मैं नहीं, ब्रह्मा है। 16 अंत्येष्टि संस्कार। जीवन की अंतिम विदाई। शरीर पंचतत्व में विलीन होता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में। पर आत्मा, वह तो अगले संस्कार की प्रतीक्षा में निकल पड़ती है। क्योंकि भारतीय संस्कृति कहती है, मृत्यु अंत नहीं, एक और आरंभ है। 16 संस्कार, 16 पड़ाव, 16 दीपक जो जीवन के अंधकार को उजाला देते हैं। यही है भारत की आत्मा जो हर जन्म में सिखाती है कि मनुष्य केवल जीव नहीं, संस्कारी आत्मा है।